Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 26th of September, and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, जो कि बहुत important है आपके competitive exams के लिए. So let's move on to question 1 of the day. Bollywood से पहले question है, not necessarily Bollywood but yes cinema. Who received the Dada Saheb Phalke Award at the 71st National Film Awards in 2025? 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किया गया? You have to choose one option here and the right answer is मोहनलाल. मोहनलाल जो है मोहनलाल विश्वनाथन, ये आपके मलयालम सिनेमा के एक्टर एंड फिल्म मेकर है जिनको 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. रिसेंटली ब्रिटिश पीएम रिसीव्ड व्हिच अवार्ड फॉर कंक्लूडिंग द इंडिया यूके एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. हाल ही में ब्रिटिश पीएम को भारत यूके एफटीए के समापन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अदरवाइज कि जो अवार्ड है जिसका नाम है लिविंग ब्रिज अवार्ड, लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको मिला है फॉर कंक्लूडिंग इंडिया यूके एफटीए? सो द आंसर वुड बी ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर. मूविंग ऑन टू Question 3. Consider the following statements about आयुष्मान भारत PMJ. आयुष्मान भारत PMJ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. It completed 7 years on September 23, 2025. 23 सितंबर 2025 को इसके 7 वर्ष पूरे हो गए. सेकेंड स्टेटमेंट है इट प्रोवाइड्स 5 लाख रुपीज एनुअल हेल्थ कवर पर फैमिली. प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है. स्टेटमेंट 3 है लॉन्च्ड फ्रॉम रांची इन 2018. 2018 में रांची से लॉन्च किया गया. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है इट कवर्स ओनली रूरल फैमिलीज. केवल ग्रामीण परिवारों को कवर करता है. नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो हमारा नॉलेज के साथ साथ लॉजिक भी लगेगा इसमें. लेट्स लुक एट द लॉजिक हियर. अब पहले यहाँ 2 स्टेटमेंट्स पर फोकस करते हैं 1 and 3 दोनों में, क्योंकि ईयर का डेटा दिया हुआ है. ईयर कौन सा है उसका फैक्ट दिया हुआ है. थर्ड स्टेटमेंट कहता है वो 2018 में लॉन्च किया गया, स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया है. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि 2025 में 7 साल हो गए हैं इस स्कीम को लॉन्च किए हुए. तो क्या 2018 से 2025 तक 7 साल हो गए हैं? यस हो गए हैं. विच मीन्स फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी अगर सही हुई तो दोनों सही होंगी और गलत हुई तो दोनों गलत होंगी. सो दिस कैन बी वन लॉजिक कि 1 और 3 या तो साथ में होंगे या साथ में नहीं होंगे. लेकिन यहां पर ऐसा एक भी ऑप्शन दिखाई नहीं देता जिसमें दोनों साथ नहीं है. सो मोस्ट प्रोबेबली दोनों साथ हो जिसमें वही ऑप्शन करेक्ट है. यानी कि 2 और 4 ऑप्शन जो है वो ही पॉसिबल करेक्ट आंसर नजर आते हैं. वी कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस हियर. देन वी लुक एट क्वेश्चन स्टेटमेंट 2. और स्टेटमेंट 2 हमें ऑलरेडी पता है कि सही है, ऑल्दो इन 2 ऑप्शंस में वो ऑलरेडी गिवन ही है. बट बाय नॉलेज वी शुड बी अवेयर कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसमें 5 लाख रुपीज का एनुअल हेल्थ कवर पर फैमिली मिलता है. सो दिस शुड बी इन आवर नॉलेज. अब फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं. इट कवर्स ओनली रूरल फैमिलीज. ओनली रूरल फैमिलीज अगर कवर कर रहा होगा तो ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनेगा? सबसे बड़ा दुनिया का हेल्थ स्कीम है ये, सबसे वाइडेस्ट कवरेज है इसकी दुनिया में हेल्थ स्कीम की. तो अगर सिर्फ रूरल फैमिलीज को कवर कर रहा होगा तो हमारी 40 to 50% पॉपुलेशन जो है वो इसमें कवर नहीं होगी. Which means fourth statement seems to be very dicey and the right answer comes out to be option 2, 1, 2 and 3. So this is how you can use both knowledge and logic to solve your statement based questions. Moving on to question 4. Which Indian Navy vessel, the second in the ASW SWC series, is set to be commissioned on 6 October 2025?
ASW SWC श्रृंखला में दूसरा भारतीय नौसेना पोत कौन सा 6 अक्टूबर 2025 को कमीशन किया जाएगा? ये जो आपके वेसल्स एंड आर्मी रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड मिसाइल्स एक्सेट्रा के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो भी न्यूज में हो आपके लेटेस्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स में, उनको आपको ढंग से याद करना होगा. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज INS एंड्रोथ. INS एंड्रोथ जो है वो रिसेंटली कमीशन किया जाएगा on 6th of October 2025. Moving on to question 5. Recently, China is set to launch which visa to attract young science and tech professionals globally? हाल ही में चीन वैश्विक स्तर पर युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा वीजा शुरू करने वाला है? H, T, K या M वीजा? एंड द राइट आंसर हियर इज के वीजा. तो क्वेश्चन अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है कि जो के वीजा है वो यंग साइंस एंड टेक प्रोफेशनल्स को ग्लोबली अट्रैक्ट करने के लिए किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? सो द आंसर वुड बी चाइना देन. और इट कैन बी आस्क्ड कि चाइना का के वीजा जो है उसका मेन गोल क्या है? सो मेन गोल वुड बी टू अट्रैक्ट यंग साइंस एंड tech professionals globally. Moving on to question 6. Recently, Jio Payments Bank launched which digital service to invest surplus funds automatically? हाल ही में जियो पेमेंट्स बैंक ने अधिशेष धन को स्वचालित रूप से निवेश करने के लिए कौन सी डिजिटल सेवा शुरू की है? Which of these initiatives is started by Jio Payments Bank, जिसमें जो आपकी एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में चली जाएंगी? द आंसर इज सेविंग्स प्रो. सेविंग्स प्रो. Moving on to question 7. According to a Reuters report dated 23rd September 2025, NVIDIA plans to invest up to how much in OpenAI? 23 सितंबर 2025 की रॉयटर्स रिपोर्ट के अनुसार NVIDIA OpenAI में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? A factual question on the amount that NVIDIA is planning to invest in OpenAI. OpenAI आपका वही कंपनी है जिसने आपका चैट GPT लॉन्च किया हुआ है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज $100 billion. Question number 8. MDL has signed an MOU with which state government to develop a greenfield shipyard? MDL ने ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक ग्रीनफील्ड शिपयार्ड एस्टैब्लिश होगा कौन सी स्टेट में? द आंसर इज तमिलनाडु. MDL स्टैंड्स फॉर मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. और ये भी मैं बता दूं कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का फर्क क्या होता है. दो तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा सकती हैं या इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में. तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि न्यू होते हैं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, वेरएज ब्राउन फील्ड वो होते हैं जो आधे बने हो चुके हैं लेकिन उनको या तो रिनोवेट किया जा रहा है या फिर उनकी आधी अधूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको फिर से री-अकम्प्लिश किया जा रहा है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RBI's कैंसिलेशन ऑफ दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. RBI द्वारा दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. द NBFC, कौन सा NBFC? दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग. violated guidelines by outsourcing core functions such as KYC verification and loan recovery. The RBI cancelled the certificate due to irregular lending practices. And Datta Finance Trading is based in Mumbai. इस NBFC ने KYC सत्यापन और ऋण वसूली जैसे मुख्य कार्यों को आउटसोर्स करके दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया. RBI ने अनियमित ऋण प्रथाओं के कारण प्रमाण पत्र रद्द किया. दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग मुंबई में स्थित है. सो इन दिस क्वेश्चन अगेन वी कैन यूज अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक. अब लिटिल बिट ऑफ लॉजिक ये है कि इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज गिवन दैट इट हैज वायलेटेड सम ऑफ द गाइडलाइंस एंड इट हैज आउटसोर्स्ड सम कोर फंक्शंस एंड देन इट सेज सच एज KYC वेरिफिकेशन एंड लोन रिकवरी. यानी कि उसने
बिल्कुल भी हमारे स्टेटमेंट को लिमिट नहीं किया हुआ कि सिर्फ इन 2 फंक्शंस को ही आउटसोर्स किया गया। उसने एक ओपन एंड जेनेरिक स्टेटमेंट दिया है कि सच एज, यानी कि और भी चीजें हो सकती हैं जो एनबीएफसी ने, दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग ने किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया। सो व्हेन देयर इज अ जेनेरिक ओपन स्टेटमेंट जिसमें और भी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हो, जिसमें ओपन एंडेड वर्ड्स हों जैसे कि सच एज, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि वो स्टेटमेंट सही होगा। सो इन दैट केस ये ऑप्शन हमारा हो गया एलिमिनेट। देन स्टेटमेंट 2 है आरबीआई कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ड्यू टू इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। अब इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस भी ओपन एंड जेनरिक बात ही है, इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस तरह की इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगेन क्वेश्चन द स्टेटमेंट 2 इज सिमिलर टू स्टेटमेंट 1 इन इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, तो वो भी लाइकली है कि सही होगा। सो ऑप्शन 3 ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। And in statement 3 we see Datta Finance and Trading is based in Mumbai। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक जगह उन्होंने दे दी है, और स्पेसिफिक जगह भी कोई आड़ी टेढ़ी जगह नहीं है। मुंबई एक बहुत ही जनरल सा ऑप्शन है, जिसको हो सकता है दिल्ली में हो और चेंज करके मुंबई कर दिया हो, पुणे में हो और चेंज करके मुंबई कर दिया हो। तो इस तरह के जब कॉमन नाउन्स, कॉमन वर्ड्स होते हैं या कॉमन प्लेसेस होते हैं जिनको स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट में एम करके दिखाया जा रहा होता है, तो इट इज मोर लाइकली कि यहां पर एग्जामिनर ने कुछ हेरफेर जरूर किया हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास 1 या 4 बचते हैं, बट इफ आई हैड टू चूज वन ऑप्शन और मेरे पास कोई भी नॉलेज ना होती इस स्टेटमेंट की, सो आई वुड हैव गॉन विद स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1, बिकॉज स्टेटमेंट 3 में लाइकली है कि एग्जामिनर ने मुंबई को किसी और कॉमन नोन प्लेस से चेंज करके रिप्लेस करके यहां पर लिखा हो। सो लेट्स चेक द आंसर इज इंडीड ऑप्शन 1 and 2, स्टेटमेंट 1 and 2, which is what I had predicted. So statement 3 यहां पर गलत ही है। This is how you can again use both knowledge and logic in statement based question. But remember, ये जो logic है ये तभी चलेगा जब आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होगा और साथ ही आप बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एक पर्टिकुलर थ्योरी पे निकलेंगे कि मैक्सिमम स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई योर लॉजिक। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बाय विच ईयर विल रशिया कंप्लीट द डिलीवरी ऑफ S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम्स टू इंडिया? रूस किस वर्ष तक भारत को S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी पूरी कर लेगा? जो S-400 है वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज किया गया था, एंड द राइट आंसर हियर इज 2026। तो 2026 तक जो भी डिलीवरी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉम रशिया। एंड दीज वर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books and lots of free material daily. You have to follow us on our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.